तो कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, अब आप चिंता बिल्कुल मत करिए। जो आपका 19 मार्च का यानी सुबह का जो प्रश्न पत्र है उसके लिए मैं लगातार आपको तैयारी करा रहा हूं। आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपकी चिंता मुझे है। मैंने शुरू में ही वादा किया है, मैं आपकी बार 90 पार यानी 90% आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, तो मैं जितने बता रहा हूँ ना उतना आप तो कवर करो। यहाँ पर 2 पेपर अपन सोल्व करने वाले हैं और बड़ी ही रिसर्च के बाद बता रहा हूँ। ए और बी है, पर इसको आप ए और बी तक ही सीमित मत रखना। ठीक है, आप तो अच्छे से तैयारी करो। भले ही आपके पास ई आ रहा है, एफ आ रहा है, डी आ रहा है, सी आ रहा है, जो बताऊं उसको फॉलो कर लो। 100% गारंटेड है। देखो मॉडल पेपर बता रहा हूं लेकिन है बहुत ही दमदार। अब आप थोड़ा सा इशारे में समझ जाओ और अच्छे से सॉल्यूशन को देख लो। हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना गया है? देखिए, जागरण काल का मतलब प्रारंभ काल वाला, तो भारतेंदु युग पहला है। कबीर ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? कुमार का प्रतीक माना है ईश्वर को, मतलब ईश्वर को का प्रतीक मान लिया कुमार को। ठीक है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। बेबी हालदार घर के मालिक को इस नाम से पुकारती थी, तातोस। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है? चलना। झोला क्या है? एक झोला है आपका तद्भव शब्द। ठीक है, अब है रिक्त स्थान। यहाँ से अपन देखेंगे तो पहला है आपका आदिवासियों में शराब पीने की जो बुरी लत है वो बढ़ती जा रही है। कवि पास का पूरा नाम है अवतार सिंह संधु पास। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। डिकोडिंग जो है एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण महाकाव्य है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हे भूख मत मचल, इसका आपका आ जाएगा अक्क महादेवी। आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। राजस्थान की रजत बूंदे आ जाएगा अनुपम मिश्र। UAI चौथे का आपको आ जाएगा दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। मुक्तक छंद का आपका आ जाएगा यहाँ पर केचुआ छंद। तुम घर मत जाओ, इसका जाएगा निषेधवाचक वाक्य। अंदर बाहर का आपका 7वें का हो जाएगा ये शब्द युग्म। पद्मावत किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? चपरासी के पास। अजंता की जो दीवारें हैं उन पर बने चित्रों को किसने बनाया? बौद्ध भिक्षुओं ने। हो गया इतना। अगला है आपका यहाँ पर भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना गया है? नारद जी को माना गया। और किसको? किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी के रूप में जानी जाती है? तो शमशेर सिंह बहादुर। जहाँ कार्य हो मतलब जहाँ कारण हो फिर भी कार्य ना हो वहाँ पर होता है विशेषोक्ति अलंकार। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण को हम संवाद कहते हैं। इसके बाद में जाएगा पंडित अलोपीदीन पर का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती की कहानी संग्रह सत्य। लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। टेलीविजन का सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त माध्यम संचार माध्यम है, सत्य रहे। करुण रस का स्थायी भाव रति है, असत्य है। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न कर देता है, ये सत्य रहे। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? नई कविता की 2 विशेषता, ये सारा सॉल्यूशन मैं अभी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जस्ट ये पेपर पहले आप देख लो यहाँ से। चलिए इसके बाद में ये यहाँ पर जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका ये 7 है। ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 है, 13, 14 हो गया। ये हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से आपका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 15, 16 है, 17, 18, 19, 20
यहाँ पर देख सकते हो 19 का अथवा रहेगा ये यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 20 पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा इसका भी अभी आपको। ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर आपका ये अथवा वाला, ये आपका 21 ये यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद में ये यहाँ अब ये तो मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है ना भाइयों, पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब बिना किसी देरी के ना अपन इसका सॉल्यूशन को देख लेते हैं। यहाँ से देखिएगा आपको क्वेश्चन नंबर जो छठा है, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ठीक हो गया इतना, ठीक है भैया। इसके बाद में इसका अथवा है नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए, तो ये बच्चों ने काट दिए यहाँ पर, देखिए सॉल्यूशन लिखते समय, तो कोई दिक्कत नहीं, आप करना कंप्लीट इसका। मायके में आई बहन को ने घर, कवि ने घर के को परिताप का घर क्यों कहा गया है। ये भाषा में झारखंडीपन से क्या आशय है। संकलन त्रि क्या है। कहानी के तत्व बताइए, ये यहाँ से हो जाएगा, देख लीजिए ये गलती से वो क्या नई कविता की विशेषता यहाँ पर है, ये है ना, आगे पीछे कर दिया बच्चों ने। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखिका मियां नसरुद्दीन को के पास क्यों गई थी। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। ये आ जाएगा पंथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग की काम 2.5 साल तक क्यों चला, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ये रहेगा आपका। ये यहाँ से औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं। संचार क्रांति क्या है। वीर रस की उदाहरण सहित परिभाषा देनी है आपको। गजल किसे कहते हैं, इसके लक्षण देना है, ये यहाँ पर हो जाएगा। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, ये यहाँ से। कविता में बिंबों का प्रयोग क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका। निपात शब्द किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये मिश्रित, क्वेश्चन नंबर 15 मिश्रित और संयुक्त वाक्य में अंतर, ये यहाँ से देख सकते हैं। अथवा अवतार सिंह सिद्धू पास, रचनाएं भाव पक्ष, योजा कला पक्ष, साहित्य में स्थान। त्रिलोचन जी का आ जाएगा यहाँ से, ये 2 बार भी यहाँ लेना पड़ेगा, तो ये 2 बार में लेना पड़ेगा, इतना हो गया। इसके बाद में ये इतना आ जाएगा। ये रचनाएं भाव पक्ष, स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से, यहाँ हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से कला पक्ष का लो, मुझे आ जाएगा साहित्य में स्थान। कृष्ण सोबती और इनका साहित्य परिचय है। ये यहाँ से देख सकते हैं आप, ये रचनाएं हैं, भाषा, ये शैली और साहित्य में स्थान, ठीक है भैया। ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18,
भाव पल्लवन करना है आपको। जहाँ हार्दिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं होती। ये जल संरक्षण पर एक विज्ञापन बनाई है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। हम यहाँ से देख सकते हैं, ये भावार्थ रहेगा आपका, ये यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 था ना, तो ये पहले क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो यहाँ से ये है, ओके, क्वेश्चन नंबर 19 मनुष्य वाला। ठीक है भैया, यहाँ पर है ये, इसका हो गया। ये यहाँ से देख सकते हैं आप इतना। इसके बाद में ये यहाँ से, ठीक है भैया, हो गया इतना। चलिए, इसके बाद में ये यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखो मेरे तो गिरधर गोपाल वाला, ये क्वेश्चन नंबर 20 आपको यहाँ पर है। संदर्भ प्रसंग हो गया, पहले ये देख लो आराम से, हो गया संदर्भ प्रसंग। अभी ये व्याख्या, अब इसके अथवा वाला जो है, इसका अथवा वाला, ये मैंने कहा वाला चंपा, ले लिया इतना स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद में ये यहाँ से संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, ये व्याख्या हो गई। फिर ये क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा आपका, ये देख लीजिएगा यहाँ से, मियां नसरुद्दीन वाला, ये आप यहाँ से ये वाक्य। अब ये क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये यहाँ पर देख सकते हैं, इसका वाला ये है, थोड़ी देर वाला ये है। चलिए, तो अपन सेट ए को अच्छे से पहले सोल्व करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा है, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचनाएं। देखिए, वीर गाथा काल जो है पृथ्वीराज रास हो जाएगा। रामचरित जो मानस है वो आपकी भक्ति काल की है। ठीक है भैया, अगला है, मीरा अपना सर्वस्व किसको मानती थी? सब जानते हैं, बच्चा बच्चा कृष्ण जी को मानती थी। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु। ध्यान रखिएगा आप, है ना, बहुत ज़्यादा पूछता है, हिंदी का प्रथम उपन्यास तो परीक्षा गुरु। ठीक है, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है लता मंगेशकर को। पट कथा की मूल इकाई दृश्य आ जाएगा। संक्षेपण का गुण नहीं है। देखो, संक्षेपण में स्पष्टता होती है, संक्षिप्तता होती है, विस्तार होता है, लेकिन शुद्धता नहीं होती। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के कौन से पुत्र थे? तो 5वें पुत्र थे। अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ था। धनराम तीसरे दर्जे तक की स्कूल का मुंह देख पाया था। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य क्या रहा है? वीणा रहा है। इंटरनेट जनसंचार का लोकप्रिय तथा सबसे नया माध्यम है। काव्य में बिंब को क्या कहते हैं? शब्द चित्र कहा जाता है। ये कितना? कुल की हानि, कुल की हानि होती है परिवार की मर्यादा, है ना। कुल की हानि का मतलब क्या जाएगा? परिवार की मर्यादा। ओस के फूल, ओस के फूल कहा जाएगा आपका गद्य संग्रह है। गरबा, गरबा जाएगा गुजरात। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, विश्व ज्ञान कोश। विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स का जो स्थायी भाव होता है तो जुगुप्सा। शब्द युग्म,
शब्द युग्म जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। एकमात्र सहारा अंधे की लाठी। हो गया इतना। आगे बढ़ते हैं। जगनी के द्वारा रचित कृति का नाम बताइए। तो परमाल रासो। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न नहीं थे? भारतवासी। आदो आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? बंगाली भाषा का। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? हिंदी शब्दकोश में लगभग 5 लाख शब्द हैं। ठीक है। बिंब का शाब्दिक अर्थ है, कोई बिंब का मतलब था मूर्त स्वरूप प्रदान करना। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण होते 3 प्रकार के। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए, अपनी करनी पार उतरने का मतलब होता है स्वयं व्यक्ति स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। तो यहां पर लिख देते हैं अपन स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। हो गया। इसके बाद में आगे अगला है आपका धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था। तो ये आपका हो जाएगा असत्य। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी। ये आपका ये अभी असत्य रहेगा। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी थी। असत्य है। और ये भी आपका गलत रहेगा। रोला जो है ना एक मात्रिक सम छंद का उदाहरण है कि ये बिल्कुल एकदम राइट बात है। और राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा का प्रयोग किया था, ये भी आपकी सत्य है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सत्य सत्य के बाद में आपका अगला है, यहां पर है प्रगतिवाद के 2 कवियों के और तथा उनकी एक एक रचनाएं बताइए। ठीक है। भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम बताना है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? तो ये सारे जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 तक, इसका सॉल्यूशन है ना अपन पीडीएफ के थ्रू कॉपी में यहां पर देखते हैं ना। तो चलिए कॉपी में अपन अच्छे समझते हैं, इसको हट करते हैं साइड में। यहां से देखिए ये आपका सेट ए जो चल रहा है उसका पूरा सॉल्यूशन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोल रहा है प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना बताइए। हो गया इतना। इसके बाद में याद भी कर सकते हैं आप। भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम आपको बताने हैं। यहां से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? तो देखिए यहाँ दीवाना का अर्थ होता है पागल। किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है। कबीर भी प्रभु की भक्ति में लीन है, जबकि ये संसार जो है बाहरी आडंबरों में उलझकर ईश्वर की खोज कर रहा है। इसलिए कबीर ने स्वयं को दीवाना कहा है। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? मीरा श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उसकी अनन्य है। वह पूर्ण समर्पण के भाव के साथ अपने आराध्य पति को मानकर, ये आप याद कर सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखाया है मैंने ना। इसके बाद में ये द्विवेदी युग के कुछ गद्य की कुछ विशेषताएं लिखिए। 2 या 3 आपको कर लेनी, ज्यादा नहीं करनी, पर मैंने पूरी आपको यहाँ पर बता दी है ना। बढ़िया से कंप्लीट करते जाना है ना। ये इसके बाद में ये बचा हुआ इसका द्विवेदी युग की विशेषता का। अगला क्वेश्चन है आपका, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है? जो निबंध है उसको गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है ना। गद्य की कसौटी इसलिए कहा गया क्योंकि जो कवि रहता ना, देखिए गद्य में आ जाता लेखक, कवि जो रहता ना उसकी 4 पंक्ति लिखी, 4 पंक्ति में से यदि एक पंक्ति भी उसकी अच्छी होगी, भावपूर्ण लिख दी, तो उसकी बड़ाई हो जाती है। लेकिन लेखकों के साथ ऐसा नहीं होता, उनकी हर पंक्ति पर ध्यान दिया जाता है। कभी कम से कम 5-4 बार वो लिखते हैं किताब, जिसके बाद में एक आधी वायरल होती है, यानी कि सीधी सी बात है। तो ये अपन यहाँ से
इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 2 हिस्से में स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ये यहाँ तक ले लिया, यहाँ से याद रखना एक वाक्य तक है ना, और फिर इसके बाद में ये यहाँ से। चलिए अब आगे है ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यहां से देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, बढ़िया से कंप्लीट करना है। इसके बाद में अपन बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आजादी के पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ये हो गया इतना। और क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो यहां से इसका भी। इसके बाद में इसका अथवा है, ये ले कितने प्रकार की होती है। इसके बाद में यहां से यहां तक हो गया ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। हो गया। इसके बाद में यहां से ये क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में ये यहां से पटकथा वाला